फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। बताएंगे आज आपका करियर कैसा होता है, पैसा, बैंक बैलेंस, लव लाइफ और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे वीडियो के एंड तक बने रहें और अपनी लाइफ प्रेडिक्शंस ध्यान से सुने। सो फ्रेंड्स, ये पूरी प्रिडिक्शन हमारी चंद्र राशि पर आधारित है। और अब बताएंगे आपकी जो सबसे शुभ रंग आपका क्या होता है। यहाँ से हम शुरू करेंगे और आपको बताएंगे आपका मन कैसा चलता है। तो क्योंकि दोस्तों, आपकी जो राशि है ये 3 नंबर की राशि है और ये हमारी बुध देव की राशि है। तो बुध आपके स्वामी हुए और यहाँ पे इसका पूरा कनेक्शन आपके मन से है। आपका मन थोड़ा सा अस्थिर रहता है आपके इस वजह से। और बात करें अगर हम आपके शुभ रंग की, तो ये होता है हरा या फिर हल्का पीला। इनके साथ आप जाएं, आपका हमेशा ही शुभ होगा। ये कलर्स आपके बहुत ही फेवरेबल होते हैं। अगर हम बात करें फेवरेबल पॉइंट्स के या फिर नंबर के, तो आपका भाग्यांक होता है 3, 8, 12 और 23। शुभ दिन होता है आपका बुधवार। तो आप बुध देव की राशि हैं, तो आपके लिए गणेश पूजा बहुत ही लाभकारी होगा। तो आप हमेशा गणेश भगवान की शरणों में रहें और उनसे अपनी लाइफ की सलामती की, कोई भी अच्छी चीज की कामना करें। आगे हम मिथुन राशि की बात करें, तो ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही कोमल हृदय होता है इनका। और ये बहुत जल्दी किसी भी चीज को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं और सीखते भी हैं। ये बहुत ही जिज्ञासु होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने विचारों का आदान और प्रदान करते हैं। इनकी अगर मैं वीकनेस की बात करूँ, तो थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी और अक्सर दुविधा में चले जाते हैं, दुविधा का शिकार हो जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी खामी है। तो आपको थोड़ा सा इस जगह पे ध्यान देना होगा और अच्छे से अपने मार्ग का और अपने निर्णय का चुनाव करना होगा। थोड़ा सा आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो हाँ या ना, सो सा रहता है, जो आपको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी आप भयभीत भी हो जाते हैं। अगर हम आपके पसंदीदा चीज़ों की बात करें, तो आपको संगीत सुनना बहुत पसंद है। जो चीज़ें आपके हृदय को शांत करे या आपके हृदय को अच्छा लगे, वो आपको बहुत पसंद है। आप किताबें भी पढ़ते हैं, आपको घूमना बहुत पसंद है। तो मेनली आपका जो फोकस होता है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने में होता है। अपना दिल जिसमें लग सके, आप उन्हीं काम को प्रेफर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम मिथुन राशि के बारे में। अगर हम इनके नापसंद की बातें करें, तो इनको वो काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद हो जो मोनोटोनस लाइफ, इनकी लाइफ में एक काम को ये रिपीट नहीं कर सकते, हमेशा नए काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं और करना चाहते हैं। एक काम से ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसीलिए रिपीटेड वर्क पे ये ध्यान नहीं देते हैं। इनको अकेला रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये सीमित जगह पे नहीं या सीमित रहना नहीं पसंद करेंगे। इनको पूरा ब्रह्मांड चाहिए रहने के लिए, या बहुत सारे लोग चाहिए जिनसे ये सोशलाइज हो सके। इस तरह के हैं ये लोग। ये इनकी कमजोरी बोले या अच्छाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं रहते। अच्छी बात भी है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं हमारे मिथुन राशि के लोग। और अगर और इनके बारे में बताएं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनका जो है ना, ये दो पक्ष होते हैं। मतलब ये जो मिथुन होती है, आप देखेंगे ये राशि जो होती है, वो दो दो लोग दिखेंगे इसमें, जोड़े में रहते हैं हमेशा। ठीक है, इसका मतलब होता है इनका दिमाग जो है वो दो तरफ चलता है। इसी वजह से जो हमारा इमेज दिखाया जाता है, हमेशा दो दिखाए जाते हैं मिथुन राशि के। मिथुन राशि का जो साइन होता है, हमेशा पैर में रहते हैं ये। तो इसका मतलब यही है कि इनके पास दो दिमाग हैं और ये दो काम कर सकते हैं एक साथ। डबल दिमाग ये चलाते हैं, यही इसका मतलब है। और क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, तो ये कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। हमेशा अपना दिमाग अच्छी चीज़ों में चलाते हैं जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो। बिजनेस में चलाएंगे या अपने आप को सुखी करने में इनका दिमाग चलता है, और दो जगह दो काम में हमेशा ये दिमाग चलाते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी दो पर्सनालिटी होती है। तो एक तरफ तो ये बहुत जोवियल होते हैं, बहुत लोगों से संपर्क करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से घिरे रहना चाहते हैं, बातचीत करते हैं। बट दूसरी तरफ यहीं इनके मन में गंभीरता भी होती है। आप देखेंगे कि ये गंभीर तरीके से भी रहते हैं। तो क्योंकि
डुअल पर्सनालिटी, दो चीज़ें हमेशा इनके साथ पैरेलली चलती ही रहती है। तो हमेशा दो चीज़ों में ही इन्वॉल्व दिखेंगे ये आपको। तो अपने बिहेवियर में भी ये डुअल पर्सनालिटी या डुअल बिहेवियर रहता ही है इनका। तो इस तरीके से शो होता है कि कैसे ये दो पक्ष में रहते हैं, हाँ भी ना भी। सिक्के के जो दो पहलू होते हैं ना, वो दोनों को कंसीडर करके चलते हैं एक ही पर्सनालिटी में, एक ही राशि में। अब क्योंकि जो मिथुन राशि है वो हमारे बुध देव या यानी गणेश भगवान की राशि है, तो ये तो इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, साथ में इनको बात करने की कला इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। एंड दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ है सब कुछ इनको सम्मोहित होते करते हैं। इनको ये है ना कि चाहते हैं कि हर चीज़ को ये प्राप्त कर लें। ये चाहें तो अपने हृदय में पूरे संसार को पूरे अपने हृदय में समा लेंगे। इसी वजह से ये ज़्यादातर अपना जो करियर है ये लेखन में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, और एक अच्छे राइटर होते हैं ये, इवन कवि होते हैं। ये बहुत ही अच्छा बोलते भी हैं, इसीलिए जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आती है या गुड स्पीकर या नरेटर का भी काम इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये अपना करियर सिंगिंग में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये अपना करियर बना सकते हैं। जहाँ पे बोलने की बात आए या जहाँ लिखने की या विचारों को व्यक्त करने की बात आए, वहाँ पे इनका करियर बहुत अच्छा होता है। मिथुन राशि वाले जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक उनकी पर्सनैलिटी पे वो इंटेलिजेंस दिखता है। और इनका इनका जो फिजिक है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। इनकी आईज बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत अट्रैक्टिव और शाइनिंग आईज होती हैं इनके पास। मिथुन वालों को जो आगे लेकर जाती है वो यही है कि इनको पता है कि कब क्या बोलना है और अपने शब्दों के साथ कैसे खेलना है। बहुत अच्छे से ये प्रतिभा इनके अंदर है। इसीलिए मिथुन वालों को हमेशा आपने देखा होगा कि सही समय पे सही डिसीजन भी लेते हैं और बोलते भी बहुत सही तरीके से हैं। दो तरफ दो पक्ष रहता है इनका, बट बोलते एकदम तुरंत से हैं, सही जवाब देते हैं, क्योंकि इनको पता है कब क्या जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात करें तो बताऊं कि क्योंकि ये अपने शब्दों से खेलना जानते हैं, तो ये ना बहुत पोलाइटली लोगों से बोलते हैं। इसीलिए लोग ना इनको सुनते भी हैं और हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो थोड़े से लोग इनके तरफ आते भी ज़्यादा हैं। थोड़े ये चंचल होते हैं, तो कभी कभी ये अपना नुकसान कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चीज़ें लाइफ से चली जाती हैं और अब समझ भी नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। तो थोड़ा चंचल बिहेवियर पे कंट्रोल करना होगा, या अपनी पर्सनल चीज़ों को थोड़ा इनको हाइड करके चलना होगा। और जैसा कि हमने पहले बात किया कि ये सबसे बड़े बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ और ना वाला सिचुएशन हमेशा इनके साथ बना रहता है, तो बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कभी नुकसान हो जाता है, कभी कभी इस वजह से ये लापरवाह भी हो जाते हैं और यहीं पे उनको हानि उठानी पड़ती है। दोस्तों, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सही टाइम मैनेजमेंट करिए, और मैं आगे चल के आपको बताती भी हूँ कि आप अपने टाइम को सही से मैनेज कैसे कर सकें। आपको अपने जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, शर्मिंदा ना होना पड़े लोगों के सामने, मैं आपको अब आगे बताती हूँ। आप मैं यही चाहूँगी कि आप अपने जीवन में आने वाले हर मौके को अच्छे से इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको बताऊंगी पूरा। हाँ, इसकी सारी रेमेडीज आपको बताऊंगी, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो जब बात आपकी लव लाइफ की आती है, तब आप ऑब्वियसली अपने पार्टनर से बात करते हैं, जो अपोजिट सेक्स है उसको बातों से ही अट्रैक्ट करते हैं आप, और बहुत जल्दी ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए ना, जब भी आप जोड़े में रहेंगे तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आपका पार्टनर हो या फिर दोस्त हो, किसी के साथ भी आप मिलके काम करते हैं जो लॉयल है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने लव लाइफ में भी ये चीज़ बखूबी जानते हैं आप, और आप अपने लव लाइफ में ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि जो भी आपका लव पार्टनर हो या मैरिज लाइफ पार्टनर हो, वो आपको सपोर्ट दे सके, ये आप ट्राई करते हैं कि ऐसा मिले। क्योंकि आप बहुत जिज्ञासु होते हैं, तो आप ना जो लव है उसमें भी बहुत, उसकी भी जिज्ञासा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और बहुत हाई ऊर्जा होती है इसकी आपके अंदर।
तो अगर आप जब अपने पार्टनर के साथ रहते हैं और आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए तो आप पूरी दुनिया पे वाक़ई राज कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं। आपके अंदर काम को लेके बहुत जुनून भी होता है और इसी वजह से आप जब जो काम करते हैं वो बहुत ही सटीक तरीके से करते हैं और चाहते हैं कि हमेशा आपकी रेपुटेशन बनी रहे। इसीलिए आप कभी भी अपने कामों को लेके किसी को धोखा नहीं देते हैं और बहुत लॉयल तरीके से काम करते हैं। बात करें जब फ्रेंड्स की, तो आप बहुत सोशल तो हैं ही हैं, फ्रेंड्स बनाना आपको अच्छा लगते हैं, तो आप मित्र, परिवार जो सोशल लाइफ है, आप बहुत अच्छे से जीते हैं उनके साथ, स्पेंड करते हैं। बहुत बड़ा सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, सोशल सर्कल होता है, बहुत। दुनिया में हर जगह आप दोस्त बनाते हैं, जहाँ जाएँगे वहाँ दोस्त बनाएँगे और बहुत अच्छे से उनसे इंटरैक्ट भी करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस भी देते हैं। और जब आप बोलना शुरू करते हैं मिथुन वालों, तो आपको तो लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आपका पॉलिटिकल करियर या फिर जहाँ पे भी इंटरप्रेटर का काम हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आप सक्सेसफुल होंगे। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने 2 पक्ष जो हैं, बहुत अच्छे से सँभालें एंड आगे बढ़ें। अपने वैसे आप हैं इंटेलिजेंट बट कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप बोलते अच्छा हैं बट कभी-कभी आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है कि शुरू कहाँ से करें। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपका जो आविष्कारक दिमाग है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो मतलब आप जो काम करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे, तो आप अपने इंटेलिजेंस लेवल का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी आपको हराना मुश्किल ही नहीं है। आप एक अच्छे टीचर, राइटर, इवन लॉयर, ये सारा जो इंडस्ट्री है ना, या ये सारे काम हैं, यहाँ पे आप अपने झंडे गाड़ सकते हैं। दिल के भी आप अच्छे होते हैं, पार्टनर के लिए लॉयल होते हैं, तो आपकी लव लाइफ भी अच्छी होती है। कभी कभी आपको थोड़ा सा पैसे की सेविंग्स में प्रॉब्लम आती है, बैंक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं, थोड़े कंजूस भी हो जाते हैं, कभी कभी कंजूस हो जाते हैं, पर हमेशा नहीं है ऐसा। क्योंकि आप जो आप दुविधा में पड़ जाते हैं, तो आप ना डिसीजन नहीं ले पाते किस कब खर्च करना है, कब क्या करना है, सेविंग्स नहीं कर पाते हैं आप प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि एक तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट जो आप नहीं कर पा रहे हैं और दुविधा में फँस जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं बोलूँगी कि हमेशा आप अपने दिन की शुरुआत गणेश पूजा से शुरू करिए और यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए डेली। सुबह अपना दिन शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शाम के टाइम आप शनि मंत्र का जाप करिए और बुध देव की पूजा ज़रूर करिए सुबह डेली। ये आपको लाइफ टाइम करनी है। और आप मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गणेश भगवान का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। तो इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करिए, आपको हमेशा सही डिसीजन लेने में गणेश भगवान मदद करेंगे। कम से कम इस मंत्र का 11 या 21 जो आपकी श्रद्धा हो वो जाप करिए और शाम के टाइम शनि देव का मंत्र जाप करिए ओम शम शनश्चराय नमः। ये भी आप 11 या 21 जितनी आपकी श्रद्धा हो आप जाप कर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें पाएंगे आसपास। तो बस दोस्तों यही है आज की जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का फुल एनालिसिस मैं करूं, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बिटली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप उस पे जाइए, अपनी डिटेल्स फिल करिए एंड विद इन 48 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।